अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं, फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाते हैं, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं, अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी का अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। तो हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर से ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत की दौलत से भी अल्लाह पाक हम सबको मालामाल फरमाए। मोहतरमा माएँ और बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है। मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना है। हमेशा एक बात याद रखते रहना चाहिए, साल तो हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन अब हम सबको सोचना है कि हम कब बदलेंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया साल शुरू होता था तो सहाबाई किराम को भी एक दुआ सिखलाते थे और ख़ुद भी वो दुआ पढ़ते थे। माँ बहनें, उम्मीद है कि आपने पढ़ ही ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो दुआ के हर जुमले पर आमीन कह दे दिल दिल में, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए साल के शुरू में ख़ुद भी ये दुआ पढ़ने का एहतमाम करते थे और सहाबाई किराम को भी पढ़ने को कहते थे। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान।
वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। दुआ का तर्जमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन तूने अपने फजलो करम से हमें नए साल में दाखिल फरमा दिया है। ए अल्लाह तो ये साल हमारा अमन व अमान वाला बना दे, सलामती वाला बना दे, तेरी खुशनुदी के साथ ये हमारा साल गुजरे वैसे फैसले फरमा दे, और शैतान के हमले से इस साल में हमारी हिफाजत फरमा देना। तो ये दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है अल्लाह पाक पूरा साल सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ हमारा गुजारेंगे और अल्लाह की खुशनुदी हमें ज़रूर हासिल होगी और शैतान के हमलों से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएंगे। माँ-बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, वक्त में बरकत नहीं रही है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। मैंने शुरू में आपको बतलाया साल तो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन अब हम सबको सोचना है कि हम कब बदलेंगे, हम कब ज़िंदगियों में से गुनाहों को छोड़ेंगे, कब अल्लाह को राज़ी करने के अमाल का जज्बा दिल में पैदा करेंगे। अब हमें खुद इस बात की फ़िक्र करनी है, साल बदला, हम बदले कि नहीं बदले, कितने साल हमारी ज़िंदगियों के गुजर गए और कितने साल ज़िंदगियों के हमारी ज़िंदगी में कितनी मरतबा मुहर्रमुल हराम का महीना आया है। क्या मुहर्रमुल हराम के महीने में जो पैगाम दिया है उस पैगाम को हमने अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया कि नहीं किया, ये बातें हमें ख़ुद सोचने की ज़रूरत है। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया तो एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं। अरे दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लें, लोग आपस में नफ़रत में ज़िंदगी गुजारते हैं, आपस के लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं, एक भाई दूसरे भाई को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक का मामला करने को तैयार नहीं, एक रिश्तेदार के दिल में दूसरे रिश्तेदार की हमदर्दी नहीं। तो जब दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आता है तो क़यामत में कौन काम आ सकता है। फरमाया कि क़यामत कायम होगी, जिस दिन क़यामत कायम होगी, जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। अब सवाल ये है कि क़यामत कब कायम होगी। आज लोग अपनी ज़ुबान से कहते भी हैं अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। हाँ, बेशक दुनिया ख़त्म होने वाली है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन कब ख़त्म होने वाली है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले बाकी रहेंगे, अल्लाह का नाम लेने वाले मर्द रहेंगे, अल्लाह का नाम लेने वाली औरतें रहेगी, तब तक दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा, क़यामत कायम नहीं होगी। लेकिन जब ज़मीन पर कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह का नाम लेने वाला इस ज़मीन पर कोई भी बाकी नहीं रहेगा, तब अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म फरमा कर क़यामत कायम फरमा देंगे। हदीस शरीफ में क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई है। उन निशानियों में से एक निशानी वक्त में से बरकत का ख़त्म हो जाना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीने हफ्ते के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा, दिन घंटे के बराबर हो जाएगा, और घंटा मिनट के बराबर हो जाएगा, और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएगा। और माँ बहनें, हम महसूस कर रहे हैं वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा सर पर आकर खड़ा हो जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल नहीं हुआ, दूसरे रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू होने को है। तो माँ बहनें, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ज़िंदगी में अच्छाइयाँ करेंगे तभी उम्र तो गुजरनी ही गुजरनी है, और ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारेंगे तभी उम्र तो गुजरनी ही गुजरनी है। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, ये मुहर्रमुल हराम के महीने में हमारे नबी का फरमान क्या है और हमारे नबी ने किन कामों को मुहर्रम
के महीने में करने को कहा है। बस जो करने के काम कहे हैं माबेने मुख्तसर वो काम मुझे आपको बतलाने हैं। इनके अलावा हमारे नबी ने मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ 2 काम करने को कहा है। बस हम हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं, हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो कामयाबी इसी में है कि हमारे नबी ने जिन कामों को करने का कहे उन कामों को करें, और जिन कामों से हमारे नबी ने रोका उन कामों से अपनी ज़ात को बचा ले। मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा अज़मतों वाला महीना। बहुत से मर्दों का, बहुत सी औरतों का ये ख्याल है कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना अज़मत वाला क्यों है, बुलंद क्यों है, बाला क्यों है। इसलिए कि इस महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे फ़ातिमा के लाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में कुर्बानी देते हैं, और मैदान करबला में जाकर अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। इस वजह से ये मुहर्रम का महीना अज़मत वाला है, इस वजह से ये मुहर्रम का महीना बरकतों वाला है। लेकिन हकीकत ये है माँ बहनों, सुनो, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुहर्रमुल हराम की अज़मत को बयान फरमाया, और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते हैं ये 12 महीनों की तायीन किसी इंसान की नहीं की हुई है, ये 12 महीनों को मुकर्रर किसी इंसान ने नहीं किया है, बल्कि 12 महीनों को अल्लाह पाक ने उस वक्त कायम किया जिस वक्त अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया, और उनमें 4 महीने हुर्मत वाले, अज़मत वाले, शान वाले, मकाम वाले, उनमें एक मुहर्रमुल हराम का महीना भी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में सन हिजरी 61 को चले जाते हैं, यानी हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के मेरे ख्याल से 50 साल के करीब के बाद जाते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी के लिए अल्लाह पाक ने मुहर्रम महीने का इंतखाब फरमाकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे को बयान किया है, वरना मुहर्रमुल हराम की अज़मत, मुहर्रमुल हराम का मकाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाया है। और हदीस शरीफ में मौजूद है ये मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह का महीना है, और इस महीने में एक दिन ऐसा है जिस दिन में अल्लाह पाक ने बहुत सी कौमों के साथ फ़ज़ल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया, रहम का मामला फरमाया, आफ़ियत का मामला फरमाया, और वो 10वीं मुहर्रम का दिन आशूरा का दिन है। हदीस शरीफ में मौजूद है, माँ बहनें हम सब जानते हैं कि हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से अंबिया किराम तशरीफ़ लाए। उनमें से एक नबी जिनका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने बड़ा ऊँचा मकाम और मर्तबा दिया था, अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब जिम्मेदारी अता फरमाई, कौन सी जिम्मेदारी? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना, और एक अल्लाह का पैगाम समझाना, और जन्नत वाले रास्ते से बाखबर कर देना, जहन्नम वाले रास्ते को भी बतला देना कि अगर ये रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम में जाओगे, और इस रास्ते को अपनाओगे तो जन्नत में जाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में, अपने समाज में, अपने मकाम पर यह काम शुरू किया, तो फ़िरौन ज़ालिम और फ़िरौन ज़ालिम की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि फ़िरौन ज़ालिम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त परेशान किया, सख्त सताया, यहाँ तक कि फ़िरौन की ज़ालिम कौम भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाती। लेकिन माँ बहनें याद रखो, जुल्म कभी हमेशा कायम दायम नहीं रहता है। ज़ालिम को ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन ज़ालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए,
सिर्फ एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहने दिल से कह दो एक मरतबा, दिल से कह दो एक मरतबा आहिस्ता आहिस्ता अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, औरत है तो मर्द है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबल, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए लेकिन सच्चे दिल से सिर्फ एक मरतबा माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किया हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, माँ बाप को सताया हो, उसे मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। अगर माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगी है तो मरने से पहले पहले ज़रूर भुगतना पड़ता है। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, जिसने किसी पर जाति का मामला किया हो, अरे सामने वाला कमज़ोर होता है, हमारे जुल्म का जवाब नहीं दे सकता, हमारी जाति का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जब वो अल्लाह को पुकारता है तो उस वक्त अल्लाह के दरमियान में और उसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। कमज़ोर की तरफ से अल्लाह पाक खुद जवाब देते हैं। एक वो दिन भी आया, अल्लाह पाक ने फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम को समंदर में डुबा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम से नजात नसीब फरमाई, तो वो नजात नसीब फरमाई वो मुहर्रम की 10वीं तारीख को नसीब फरमाई। अब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मदीनतुल मुनव्वरा में आपने यहूदियों को, यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा। यहूदी वो कौम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाई, लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर ईमान न लाई। यहूदियों को देखा कि वो 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखते हैं। यहूदियों से वजह पूछी तो यहूदियों ने कहा कि हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 10वीं मुहर्रम के दिन फ़िरौन की जालिम कौम से, फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम से नजात नसीब फरमाई थी, तो उस शुक्राने में हम रोज़ा रखते हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से, अरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार तो हम हैं, इसलिए कि हमारा ईमान तो हर नबी पर है। हाँ, हम शरीयत को फॉलो करेंगे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वरना ईमान तो हमारा हर नबी पर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार तो हम हैं। चुनांचे सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखे, लेकिन सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखना है, क्योंकि सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो यहूदियों की कॉपी हो जाएगी, यहूदियों की नकल हो जाएगी। इसलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10वीं से पहले 9वीं का रोज़ा रख ले, या 10वीं के बाद 11वीं का रोज़ा रख ले। बेहतर ये है, देखो ये पहला काम 10वीं मुहर्रम में करने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अच्छा रोज़ा रखने का दर्जा ये है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने महीने के 3 दिन के रोज़े रखे अल्लाह पाक उसके दिल को खोट और वसावी से पाक और साफ़ फरमा देंगे, इसके दिल में बुरे ख्यालात नहीं आएंगे, अल्लाह पाक उसके दिल को क्लीन फरमा देंगे। और हदीस शरीफ में मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी हैं। नंबर 1, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा है। नंबर 2, ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़े हैं। नंबर 3, महीने के 3 दिन के रोज़े हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़े हैं। और नंबर 4, फजर की नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी है। यानी फजर की 2 रकात सुन्नत फ़र्ज से पहले की हमारे नबी सफ़र में होते तब भी पढ़ते, अपने मकाम पर होते तब भी पढ़ते। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, सुन्नतें कहाँ पढ़े, फ़र्ज नमाज पढ़ने का हमारा दिल नहीं चाहता। कितने दिनों से कितनी ज़िंदगी गुजर गई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल में वो एहसास पैदा नहीं होता कि अल्लाह की मोहब्बत में हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। लेकिन माँ बहने, मैं आपको एक अमल बतलाऊँ, उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। मर्द हजरात फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा घर पर पढ़े और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़े। औरतें 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा भी घर पर पढ़े और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज भी घर पर पढ़ें। तो हदीस शरीफ में हज़रत नबी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल तो जिक्र किया गया। फजर की 2 रकात सुन्नत मौक़दा हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी है। मर्द फजर की 2 रकात सुन्नत मौक़दा अपने घर पर पढ़ेंगे, 2 रकात फ़र्द नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ेंगे। औरतें सुन्नत भी घर पर पढ़ेगी, फ़र्द भी घर पर पढ़ेगी। 3 बड़े बड़े इनाम अल्लाह पाक नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम, अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोज़ी के दरवाज़े खोल देंगे। नंबर 2, अल्लाह पाक घर की लड़ाई झगड़ों को ख़त्म फरमा देंगे। नंबर 3, अल्लाह पाक मौत के वक्त तक कलमा नसीब फरमाएंगे, यानी ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएंगे। हमारे नबी ने 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने को कहा कि बेहतर दर्जा समझो 9, 10, 11। अगर अल्लाह ने मौका दिया 9, 10, 11 ये 3 दिन के रोज़े रखे, लेकिन 3 दिन के रोज़े नहीं रख सकते, 9, 10 का रोज़ा रखे। अरे 9, 10 का नहीं रख सका, 10, 11 के रख ले। 10, 11 के नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखे। हदीस में मौजूद है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया कि सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखोगे तो यहूदियों की कॉपी हो जाएगी, यहूदियों की नकल हो जाएगी, यहूदियों की मुशाबहत हो जाएगी। इसलिए सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा न रखो, बल्कि 10वीं के साथ 9वीं को मिला लो या 10वीं के साथ 11वीं को मिला लो। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल, उमर, तकवा, परहेज़गारी में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। हज़रत फरमाते कि अब सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना ये यहूदियों के साथ कॉपी नहीं है, इसलिए कि आज के ज़माने के यहूदी 10वीं मुहर्रम में रोज़ा नहीं रखते हैं। तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, बल्कि फ़ायदा ये होगा अल्लाह पाक उसके 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो पहला काम 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कहा है। लेकिन माँ बहने, असल में तुम्हें बतलाना ये चाहता हूँ, रोज़ा रखना तो इबादत है, सवाब का काम है, अल्लाह को राज़ी करने का काम है। उसके बावजूद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने में भी यहूदियों की कॉपी को बर्दाश्त नहीं किया, यहूदियों की मुशाबहत को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि यहूदियों की कॉपी करने से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रोका है। और आज हमारे बच्चों के बाल गैरों के तरीके पर, आज हमारे जवानों का लिबास गैरों के तरीके पर, आज हमारी बेटियों के कपड़े गैरों के तरीके पर। तो जब हमारे नबी को अच्छे काम में यहूदियों का तरीका पसंद नहीं है, नेकी के काम में यहूदियों का तरीका पसंद नहीं है, तो अंदाज़ा लगाओ हमारे नबी गुनाह में कैसे यहूदियों का तरीका पसंद करेंगे, कैसे गुनाह करने में किसी गैर कौम की मुशाबहत को पसंद करेंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा, कल क़यामत में अल्लाह पाक उसको उसी के साथ उठाएंगे। जिस कौम की कॉपी करेगा उसी कौम के साथ अल्लाह पाक कल क़यामत में उसको उठाएंगे। तो पहला काम 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखना है। दूसरा काम हदीस शरीफ में बयान फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम में अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक अपने घर वालों पर अच्छा खर्च करे, दिल खोल कर खर्च करे। 10वीं मुहर्रम में घर वालों के लिए अच्छा खाना बन गया, रोज़ अपने घर वालों को जितना खर्चा देते थे उससे ज़्यादा 10वीं मुहर्रम में खर्चा दे दिया। तो 10वीं मुहर्रम में दिल खोल कर खर्च करने का फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक उसके लिए पूरी साल के रोज़ी के फ़ैसले फरमा देंगे और पूरे साल अल्लाह पाक उसे आफ़ियत वाली रोज़ी नसीब फरमाएंगे। बस ये 2 काम 10वीं मुहर्रम में साबित हैं। नंबर 1 रोज़ा रखना, नंबर 2 अपने घर वालों पर अच्छा खाना बनाना। इसके अलावा तीसरा कोई काम हदीस से साबित नहीं है। तो सिर्फ ये 2 काम हमें 10वीं मुहर्रम में करने हैं। लेकिन माँ बहने, आखिर में एक पैगाम, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मैदान करबला में गए हैं। क्यों गए हैं? अल्लाह की मोहब्बत में गए हैं। क्यों गए हैं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गए हैं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला में ये पैगाम लोगों को दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, असर की नमाज का वक्त हुआ है, असर की नमाज का वक्त हुआ, 80 से ज़ायद बदन पर तीरों और तलवारों के ज़ख़म लगे हुए हैं, पूरा बदन खून से ज़ख्मी है, पूरा बदन खून से भरा हुआ है। लेकिन असर की नमाज का वक्त हुआ है। वो नबी का नवासा, वो फ़ातिमा का लाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मैदान करबला में मुखालिफिन के सामने असर की नमाज़ पढ़ने का इरादा करते हैं। उलमा ने लिखा है कि असर की नमाज की नीयत शुरू कर दी और अल्लाह को न मानने वाले दुश्मनों को भी इस बात पर भरोसा
है कि नमाज में अल्लाह पाक ने वो ताकत रखी है, नमाज में अल्लाह पाक ने वो पावर रखा है। जब आदमी नमाजी होता है तो शैतान उससे डरता है, तो जब शैतान डरता है तो इंसान तो जाहिर बात है डरने ही डरने वाला है। अगर हमारी नमाज़ें हकीकत वाली होती हैं, दुश्मनों ने सोचा कि नमाज़ पढ़ेंगे ताकत आ जाएगी, और ताकत आएगी तो फिर हमारा मुकाबला बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम नबी के नवासे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चुनाचे नमाज पढ़ने का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इरादा किया, नमाज शुरू कर दी और सजदे में गए और दुश्मनों ने इन्हें सजदे की हालत में शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल बात जितनी भी सच्ची हो अल्लाह जानता है, लेकिन उलमा ने ये पैगाम दिया है कि मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला क़यामत तक के आने वाले लोगों को ये पैगाम देकर गए हैं, और लोगों कुछ भी हो सकता है, नमाज को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए माँ बहने दिल में नियत कर लो, मुहर्रमुल हराम के महीने तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मरतबा आके चले गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा हमने कई मरतबा सुना है, कई मरतबा हमारी ज़ुबान पर ये बातें आई हैं। कब हम नमाजी बनेंगे, कब हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बनेंगे। आज हमारे बस्तियों का, आज हमारे महलों का हाल ये है कि हम फ़जर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। इतना सुकून और इत्मीनान से मुसलमान सोया हुआ है, फिर ज़िंदगियों में कहाँ से सुकून मिलेगा, ज़िंदगियों में कहाँ से इत्मीनान मिलेगा। 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें दिन रात के नसीब फरमाए, और 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह पाक ने 1.25 घंटा हमसे मांगा है। ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मेरे लिए फारिग कर लो, मेरे सामने झुको। जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं फिर उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने वालों की तरफ अल्लाह पाक खुद दुनिया को झुका देते हैं। तो नमाज को कभी मत छोड़ो, नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम। और मैं फिर आपसे कहूँगा, मुहर्रम के महीने में सिर्फ 2 काम हमारे नबी ने करने को कहा है। सबसे पहला काम रोज़ा रखेंगे, इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात अली से उम्मीद अल्लाह पाक 1 साल के हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, और रोज़ा रखने पर हमें खुद अल्लाह मिल जाएगा। और दूसरा काम, घर वालों पर अच्छा खर्च करना, दिल खोल कर खर्च करना, वसअत के साथ, सखावत के साथ खर्च करेंगे, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक पूरे 1 साल की रोज़ी के अंदर अल्लाह पाक आसानियाँ फरमा देगा, और पूरे 1 साल की रोज़ी में अल्लाह पाक वसअत अता फरमाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।